जय सिया राम, जय सीताराम, जय हिंद, जय भारत। आज मैं आप लोगों को द्विघात समीकरण पार्ट 4 क्वाड्रेटिक इक्वेशन का बेसिक पार्ट, मतलब बेसिक पहले आप लोग समझो, इसके बाद समझ में आ जाएगा। तो सबसे पहले ये जानो कि दो घात समीकरण है क्या। दो घात समीकरण है क्या? द्विघात, उसका नाम ही है द्विघात। जिस पद की अधिकतम घात कितनी दो हो, अधिकतम घात कितनी हो? दो हो, उसको हम दो घात समीकरण कहें। अगर कोई ये कहे कि द्विघात समीकरण का मानक रूप क्या है, तो ax स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल 0, ये क्या हो गया? इसका मानक रूप। क्या हो गया? मानक रूप। इसको इंग्लिश में कहते हैं स्टैंडर्ड फॉर्म। फॉर्म, ठीक है। तो स्टैंडर्ड फॉर्म हो गया आपका मानक रूप। ठीक है। अब तो पहली जानकारी हमको ये मिली कि दो घात समीकरण का मानक रूप क्या होता है? ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0। अब दूसरी जानकारी ये कि दो घात समीकरण में मूलों की अधिकतम संख्या कितनी होगी? दो घात समीकरण में मूलों की अधिकतम संख्या, अधिकतम संख्या कितनी होगी? तो दो होगी। अधिकतम संख्या कितनी होगी? दो। मूलों की अधिकतम संख्या दो होती है। एक होता है इसमें विविक्त का। क्या होता है? विविक्त का। इंग्लिश में कहते हैं डिस्क्रीपीमेंट। क्या कहते हैं? डिस्क्रीमिनेंट। डिस्क्रिमिनेंट मतलब विविक्त कर। विविक्त कर का इसे सूत्र होता है डी बराबर बी स्क्वायर माइनस 4ac। क्या सूत्र होता है? डी बराबर बी स्क्वायर माइनस 4ac, ये विविक्त कर का सूत्र होता है। ठीक, लिखते जाना इसको सब। अब देखो, इसमें भी तीन कंडीशन है। इसमें कितने कंडीशन है? तीन कंडीशन है। तीन कंडीशन में क्या क्या है वो देखो। पहले अगर इसको लिख लो फिर बताओ। ये ऊपर वाला मिटा दूं ना? अब बात समझनी बहुत बड़ी बात है ये ना, इस पॉइंट के लिए, इस सवाल के लिए। सबसे पहले ये जानो कि वास्तविक और समान मूल कब होंगे? वास्तविक और मूल समान कब होंगे? मूल समान टॉपिक हो गया। कब होंगे वास्तविक और समान मूल? जब d बराबर 0 हो। जब d बराबर 0 हो, मतलब यहां d बराबर कितना आए? 0 आए, तब मूल जो है समान होंगे और वास्तविक होंगे। जब d का मान कितना आए? 0 आए, तब मान रियल और मूल जो है बराबर होंगे। बराबर है ना? दूसरा नंबर कहता है जब मूल वास्तविक हो और असमान मूल। वास्तविक और असमान मूल कब होंगे? वास्तविक और असमान मूल कब होंगे? जब d बड़ा हो किससे? 0 से। d क्या हो? बड़ा हो किससे? 0 से।
है ना, तब मूल क्या होगा, वास्तविक, वो वास्तविक और असमान होगा। फिर इसके बाद तीसरा नंबर आता है कि जब मूल काल्पनिक कब होंगे। काल्पनिक मूल कब होगा, जब डी से बड़ा हो 0, जब डी से बड़ा हो 0, मतलब कि तब जो है काल्पनिक मूल होंगे। ठीक है, समझ गए बात को कि नहीं समझे? जैसे मान लो कि एक क्वेश्चन बनेगा, इसमें अगर कहा जाए, देखना समझना, ये सब बहुत काम की चीज तुमको बता रहा हूं, कि ax² प्लस bx प्लस c बराबर 0 हो, में कोई वास्तविक मूल नहीं होते, वास्तविक मूल नहीं होते, वास्तविक मूल नहीं होते यदि, अब इसी चीज को मैंने ऐसा पूछ लिया, मान लो क्वेश्चन तुम्हारे पास कि ax² प्लस bx प्लस c बराबर 0 में कोई वास्तविक मूल नहीं होते यदि, तो इसमें क्या भरोगे? अभी बताया ना कि वास्तविक मूल कब नहीं होगा, वास्तविक असमान मूल, काल्पनिक मूल। अब समझो, इसमें दिमाग लगाओ। भाई वास्तविक नहीं होगा तो मतलब काल्पनिक होगा, दिमाग ये लगाओ ना, वास्तविक नहीं होगा तो काल्पनिक होगा। तो कंडीशन ये आएगा कि डी ये, या ऐसा भी लिख सकते हो, डी का मान क्या होता है, b² माइनस 4ac 0, ऐसा भी लिख सकते हो। समझ गए बात को? डी का मान क्या होता है, b² माइनस 4ac, तो ऐसा भी लिख सकते हो, चाहे ऐसा लिख दो। इसी तरह का एक नंबर में आप लोगों से पूछेगा सवाल, बनते हुए गलत कराओगे जो समझ नहीं पाते। वास्तविक मूल का मतलब वास्तविक मूल नहीं है, तो मतलब वास्तविक मूल नहीं है, तब कौन सा मूल होगा, काल्पनिक होगा। तो काल्पनिक कब होगा, जब डी से बड़ा हो 0, है ना, ऐसे लिख लो। तो समझ में आया ना, दो घात समीकरण में अधिक से अधिक कितने मूल हो सकते हैं, 2। बताया ना, अधिकतम मूलों की संख्या कितनी होती है, 2। ये भी रट लेना, ये भी इंपॉर्टेंट चीज है। अब आगे चलते हैं कि द्विघात समीकरण ax² bx प्लस c बराबर 0 में विभक्त कर ज्ञात करने का सूत्र बताओ। विभक्त कर ज्ञात करने का सूत्र क्या होगा? हाँ, वही बात है। अगर जोड़ दे, मान लो लंबा चौड़ा जोड़ता है, तो उसमें तुमको बढ़ाने की जरूरत नहीं है। दो घात समीकरण अगर है तभी होगा जब ये ax² bx प्लस c हो। अगर a 0 हो जाएगा, a क्या हो जाए, इसमें 0 हो जाए, तो ये दो घात समीकरण नहीं हो सकता। a नॉट इक्वल 0 होगा, तभी ये दो घात समीकरण होगा। तुमसे ये भी पूछ सकता है कि दो घात समीकरण के लिए क्या क्या होना चाहिए, a इक्वल 0 कि a नॉट इक्वल 0, a नॉट इक्वल 0। अब इसी में कह दे कि दो घात समीकरण में विभक्त कर निकालने का सूत्र डिस्क्रीमिनेंट ज्ञात करने का सूत्र बताओ। तो तुमको मात्र विभक्त कर का सूत्र फोकस करना है, d बराबर b² माइनस 4ac। समझ गया ना? बहुत दिमाग इसमें ये नहीं लगाना है कि मतलब ax² bx प्लस c लिख दिया तो दूसरा सूत्र होगा, नहीं। विभक्त कर का एक ही फार्मूला होता है, वो भी b² माइनस 4ac, दूसरा फार्मूला नहीं है तुम्हारे 10वीं के लेवल में। और आगे होता हो तो
ज्यादा मुझे जानकारी इसके बारे में नहीं है। अब जैसे मान लो लिखा है कि यदि ए बी सी वास्तविक संख्याएं हैं, ए नॉट इक्वल 0, तब द्विघात समीकरण किस रूप का होगा। अब देखो अभी ये समझाया ना कि अगर ए नॉट इक्वल 0 हो, ए नॉट इक्वल 0 हो, हाँ ऐसा भी दे सकता है। देखो इसी तरह के क्वेश्चन देगा तुमको, मान लो क्वेश्चन नंबर कुछ भी मान लो कि यदि ए बी सी वास्तविक संख्याएं हैं, वास्तविक संख्याएं मतलब रियल नंबर इंग्लिश में, वास्तविक संख्याएं हैं तो, और ए नॉट इक्वल 0 हो तो द्विघात समीकरण का रूप क्या होगा। अब बताओ ये इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा। यदि ए बी सी वास्तविक संख्याएं हैं और ए नॉट इक्वल 0 हो तो द्विघात समीकरण का रूप क्या होगा। ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, जिस पद की, जिस समीकरण की अधिकतम घात 2 हो उसको हमको द्विघात समीकरण कहते हैं। समझ गए, उसी को हम क्या कहेंगे, क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ठीक है, समझ गए बात को। तो अगर अब कोई पूछे, एक क्वेश्चन और बन सकता है कि द्विघात समीकरण से मूल ज्ञात करने का सूत्र किसने दिया था। द्विघात समीकरण से मूल ज्ञात करने का सूत्र किसने दिया था। है, बताओ। तो इसका जवाब होगा आंसर भारतीय गणितज्ञ श्रीधराचार्य ने किसने, भारतीय गणितज्ञ श्रीधराचार्य ने। मतलब ये द्विघात समीकरण वाला सवाल इसको जरूर याद करना है, श्रीधराचार्य ने, है ना। इंग्लिश में क्वाड्रेटिक इक्वेशन का मूल ज्ञात करने का सूत्र किसने दिया था, तो श्रीधराचार्य ने। समझ गए ना। तो मूल, वास्तविक, असमान मूल, समान मूल और काल्पनिक मूल। काल्पनिक मूल को ऐसा रख लो सीधे कि अगर डी का मान निगेटिव आता है, क्या आता है, निगेटिव, है ना, डी का मान निगेटिव आता है तो मान लो वो काल्पनिक मूल है। क्या है, काल्पनिक मूल, ऐसा, है ना। अगर देखो, अगर बराबर हो, डी बराबर 0 हो तो मूल समान होंगे। मूल क्या होंगे, समान होते हैं। ठीक है, समझ गए बात को कि द्विघात समीकरण किसको बोलोगे, जिस समीकरण की अधिकतम घात 2 हो। दो घात समीकरण के अधिकतम मूल कितने हो सकते हैं, 2 हो सकते हैं। विविक्त कर निकालने का सूत्र क्या है, डी बराबर बी स्क्वायर माइनस 4ac। उसके तीनों कंडीशन मैंने बताया कि समान मूल कब होंगे, असमान मूल कब होंगे, काल्पनिक कब होंगे, तीनों कंडीशन। ठीक है, फिर श्रीधराचार्य ने द्विघात समीकरण के मूल ज्ञात करने का सूत्र दिया, ऐसा। तो कुल मिला के मेरे हिसाब से इसका बेसिक जो है जानकारी सही है। अब एक चीज और थोड़ा समझ लेते हैं।
जैसे मान लो कि अगर कोई सवाल लिखा है x + 1 का होल स्क्वायर, मतलब ये समझाने के लिए है ना, तो 2x - 3। अब इसको कोई पूछे कि ये दो घात समीकरण है कि नहीं है, ऐसा नहीं बताया जा सकता, इसको हल करना पड़ेगा। तो मतलब कि अगर चाहे इसको दो बार लिख के हल कर लो ऐसा, और चाहे लगा दो a + b का होल स्क्वायर, क्या लगा दो, a + b का होल स्क्वायर। तो x में x का गुणा किए तो x², x में 1 का गुणा किए, x1 का x में गुणा किए, 1 1 कम 1, ये इस बार इतना आया, इसका गुणा करेंगे 2x - 6 हुआ, x² + 2x हुआ + 1 = 2x - 6। ये दोनों कट जाएंगे। अगर समीकरण के दोनों ओर सेम संख्या लिखी हो और चिन्ह में भी समान हो तो उसको तुम काट सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। तो इसमें x² अब +1 और ये प्लस इधर आएगा तो 6 हो जाएगा, तो x² + 7 = 0। ये दो घात समीकरण है कि नहीं है? है। इसमें ये मत दिमाग लगाना कि इसमें मैंने बताया था कि एक ax² + bx + c होना चाहिए, तो इसमें तीसरी संख्या है ही नहीं, हमको उससे लेना देना नहीं है। इसमें a 0 ना हो, बस इतना देखना है तुमको। a क्या नहीं होना चाहिए, 0 नहीं होना चाहिए। समझ गए बात को? तो तुम्हारा जो है ये दो घात समीकरण कहलाएगा। अच्छे समझ में आया? तो मैं आशा करता हूं कि ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। तो चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर जरूर कीजिए। जय हिंद, जय भारत।